हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई सबके? बढ़िया एकदम अच्छे से हो? ठीक है। और प्रिपरेशन अच्छी चल रही है सबकी? तो बच्चों लगे रहो, प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। और लास्ट लेक्चर्स में अपन ने परसेंटेजेस पढ़ा था। आई होप सबको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब आज की वीडियो में बच्चों अपन स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, जो कि परसेंटेजेस का ही एक पहला एप्लीकेशन चैप्टर है, ठीक है। क्योंकि जो जो चीज़ें परसेंटेजेस में पढ़ी वो चीज़ें सब इसमें काम आएंगी, ठीक है। पूरे बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ क्या क्या होंगे, फिर उसके बाद कैसे कैसे अप्लाई होंगे वो अपन समझेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चन से, ठीक है। और एक चीज स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये जो लेक्चर्स है ना, अगर एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आए या क्लेरिकल का, क्योंकि आज आप एक नोटिफिकेशन देखोगे तो रिलीज हुआ है एसबीआई क्लेरिकल का, लेकिन सिर्फ लद्दाख रीजन के लिए, ठीक है। वो ऑल ओवर सारे स्टेट्स के लिए नहीं आया, ठीक है। तो अब इसका कोई रीजन अभी समझ नहीं आया कि इन्होंने सिर्फ लद्दाख के लिए क्यों रिलीज, क्या हो सकता है दूसरे अपने स्टेट्स के लिए जल्दी ये लोग रिलीज कर दें, या इस बार एसबीआई क्लेरिकल पीओ से पहले आ जाए। तो आपको घबराना नहीं है, जो अपन पढ़ रहे हैं ना यही पढ़ते रहो, यही सारी चीजें वो हैं। क्योंकि एसबीआई पीओ के अंदर और क्लरिकल में कोई परसेंटेजेस अलग नहीं आता, प्रॉफिट लॉस कोई अलग नहीं होगा, होगा सेम, बस फर्क इतना सा होगा कि आपको वहां पर लेवल 19-20 का फर्क पड़ेगा। इसलिए हम लोग स्टार्टिंग के लेवल से स्टार्टिंग के लेवल से होके फिर एडवांस लेवल तक जाते हैं, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो, ठीक है। चलो, अब ज़्यादा वेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, ये है अपने कुछ फॉर्मुलेस, बेसिक फॉर्मुलेस हैं, और भी होते हैं इसके अलावा, वो जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। ये एक बेसिक फॉर्मुलेस हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, जो अपन एक बार सिर्फ देख लेते हैं होता क्या क्या है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, मार्केट प्राइस और डिस्काउंट। तो ओवरऑल ये 6 टर्म्स होती हैं इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। ये 6 टर्म्स होती हैं जिस पे इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमेगा। कॉस्ट प्राइस जिसपे आप कोई आइटम परचेज करते हो, सेलिंग प्राइस जिसपे सेल करते हो, प्रॉफिट तब होता है जब ज्यादा का खरीदा, ठीक है, सॉरी, कम का खरीदा ज्यादा का बेचा, तो मतलब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है प्रॉफिट परसेंट एंड प्रॉफिट का। सेम लॉस परसेंट, जब सीपी ग्रेटर होता है एसपी से, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है लॉस एंड लॉस परसेंट का। मार्क प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट की एमआरपी, अब जब शॉप पे जाते हो चीज खरीदते हो, एमआरपी का लेबल देखते हो, तो उसी को मार्क प्राइस कहते हैं, जिसको अपन लेबल प्राइस या लिस्ट प्राइस या एमआरपी, मतलब इस नाम से और अपन जानते हैं, ठीक है। और जब कोई शॉपकीपर आपको डिस्काउंट देता है, मतलब कोई प्राइस आपकी मार्केट प्राइस पे कम कर देता है, तो क्या आता है? सेलिंग प्राइस आती है, ठीक है। और उस प्राइस को क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट किसके बराबर होता है? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, ठीक है। और एक चीज बच्चों याद रखना, अभी इसका मतलब भी समझा दूंगा। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस अनटिल एंड अनलेस इट इज मेंशन टू बी कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। जब तक आपको बोला ना जाए कि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है, आप उसको सीपी पे ही कैलकुलेट करोगे। कैसे, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है वो अपन क्वेश्चन से समझते हैं। पहला ही क्वेश्चन इस चीज को समझा देगा। देखो, a pen was sold for rupees 4085 at a loss of 5%, find the cost price of the pen, ठीक है। देखो भाई, बहुत बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले अपन करते क्या है, अभी मैंने आपको जस्ट एक लास्ट लाइन पढ़ाई कि जो प्रॉफिट परसेंट है या आपका लॉस परसेंट है, ठीक है, लॉस परसेंट है, वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा? आपका कॉस्ट प्राइस पे। तो अब यहां पर अपने को कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी ना, तो क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस। तो अब कभी भी ये गलती मत करना कि 4085 का 5% निकाल के उसी में ऐड कर दिया। यही चीज बच्चे ना गलती कर देते हैं, 4085 का 5% निकाला भाई, उसी पे निकाल के उसी पे ऐड कर दिया, तो भैया क्या है, या उसमें से माइनस कर दिया या वॉट एवर जो भी है सीपी ले आया। ये काम कभी मत करना। एसपी का इस पे 5% निकलेगा, लेकिन कब? जब वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा। यही लाइन मतलब समझा रही थी, अनलेस एंड अनटिल अनलेस इट इज नॉट मेंशन टू बी कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना भाई। अब नहीं दे रखी तो क्या करें भाई? सर ये तो बता दिया कि ऐसे नहीं करना, लेकिन क्या करना है? तो देखो, आपको क्या करना है, सीपी को ऐसे सिनेरियो में 100 मानो। मैंने यही मेथड्स आप लोगों को परसेंटेजेस में बताए थे कि आपके अंदर अगर क्वेश्चन में कोई चीज नहीं दे रखी है इनिशियल वैल्यू, तो आप उसको 100 मान के स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो सीपी को 100 मानो। अब 5% का लॉस है, तो इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा? 95 के बराबर। एसपी 95 के बराबर हो जाएगा, ये एसपी की इक्विवेलेंट वैल्यू है, तो 95 को 4085 के बराबर कर दो। कॉस्ट प्राइस बताना है, तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 100 के बराबर, तो 4085 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 95, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा आपका 215, ठीक है। और 215 इंटू 20, 4300,
4300 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और काफ़ी लोगों को बच्चों को पहले से आता होगा, लेकिन मैंने आपको जैसे बोला मैं चैप्टर को बिल्कुल एक जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, भले आपको अगर वो आता है तो आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नहीं तो आप बिल्कुल उसको एक जीरो लेवल से समझो कि भाई आज तक अगर आपने प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा है कॉम्पिटिटिव अप्रोच से तो अपन वो यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, सीपी को 100 मानोगे। अगर बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं बोला तो आपको बाय डिफॉल्ट सीपी पे लेके चलना है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If an article is sold at 5% profit instead of the 5% loss, then he receives rupees 20 more than the first price. Find out the CP of an article. ठीक है, इसने ये बोला है कि अगर एक बंदे ने आर्टिकल को 5% प्रॉफिट पे बेचा है 5% लॉस की बजाय, तो उसको फर्स्ट प्राइस से 20 रुपीज ज्यादा मिलते हैं। फर्स्ट प्राइस का मतलब फर्स्ट सेलिंग प्राइस, मतलब पहले वो 5% के लॉस पे बेच रहा था। ठीक है, अब उसने क्या किया, 5% के प्रॉफिट पे बेचा, तो जो पहले प्राइस पे लॉस पे बेच रहा था उससे 20 रुपए ज्यादा उसको अब मिल रहे हैं। ठीक है, न्यू प्राइस पे। तो होगा क्या, आप अगेन सीपी को 100 मानिए। ठीक है, पहली वाली जो एसपी थी वो कितने पे था, 5% लॉस, यानी ये हो जाएगी बच्चों कितने पे, 95 पे। ठीक है, अब उसके बाद उसने 5% के प्रॉफिट पे बेचा। देखो मैं आपको ना इसका एक शॉर्टकट लर्न करवाऊंगा, अभी समझना पहले। ठीक है, वो शॉर्टकट बनता कैसे है। तो sp2 आपका 105 है। ठीक है, उसने बोला क्या, sp1 से 20 रुपीज उसको ज्यादा मिल रहे हैं, तो अपने पास क्या बन रहा है, sp2। ठीक है, तो इसका मतलब sp2 माइनस sp1 कितना है, 20 रुपीज के बराबर। ठीक है, sp2 sp1 का डिफरेंस कितना है, 10। 10 किसके बराबर, 20 के बराबर। तो 100 किसके बराबर, 200 के बराबर। तो 200 के बराबर, अरे सॉरी ये तो आंसर ही गलत प्रिंट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों 200 आप लिख लो। ठीक है, 200 रुपये जो है वो यहाँ पर आंसर आएगा। ऑप्शन गलत प्रिंटेड है, उस पर मत जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गलती से गलत प्रिंट हो गए ऑप्शंस, और इसका आंसर जो है वो 200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को समझो, आप ऑप्शंस को छोड़ो, ये ऑप्शंस गलत प्रिंट हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर अपना आंसर जो है वो अपना आ जाएगा। अब मैंने आपको बोला था एक शॉर्टकट लर्न कराऊंगा, देखो इसके ना डिफरेंट केसेस समझते हैं अपन। होता क्या है, आप लोगों ने अगर ये शॉर्टकट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो समझ लो। अगर ऐसा एक ही उस पे आर्टिकल पे उसको अगर दो अलग अलग प्राइसेस पे बेचा होता है, एक प्रॉफिट एक लॉस, और उन दोनों प्राइसेस का डिफरेंस दे रखा होता है दोनों एसपी का, तो आप क्या करोगे, अगर वन प्रॉफिट पे है, मतलब एक वाली वैल्यू प्रॉफिट पे है और एक लॉस पे है, तो दोनों को ऐड कर दो। तो आप एक चीज नोटिस करो, 5% 5% सीधा कितना हो गया, 10 हो गया 10, और वो किसके बराबर है, दोनों एसपीज के डिफरेंस के बराबर, 20 रुपीज। तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी बच्चों 200 के बराबर आ जाएगी। आया समझ में, क्लियर हुआ। ठीक है, ऐसे बनता है शॉर्टकट। शॉर्टकट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, वो मेथड से ही बनता है। जब तक मेथड नहीं समझोगे ना, शॉर्टकट किसी काम का नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, वो क्वेश्चन को 2 मिनट में घुमा देगा और आप शॉर्टकट को यूज नहीं कर सकोगे। इसलिए बेसिक को हमेशा समझना, फिर उसके बाद रट्टा मारना। ठीक है, अब आपको एक केस और बताता हूं। अगर मान लो यहाँ पर उसने दे रखा होता कि भैया एक आर्टिकल को 5% के लॉस पे बेचा, उसने यहाँ पे 5% प्रॉफिट की जगह बोल देता 2.5% के लॉस पे बेचा। ठीक है, 2.5% के लॉस पे बेचा, मतलब अभी भी लॉस ही हो रहा है, लेकिन 5% लॉस की बजाय 2.5% लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करते पता है, अगर दोनों प्रॉफिट होते हैं यहाँ पर, या फिर दोनों लॉस होते हैं, दोनों लॉस होते हैं या दोनों प्रॉफिट, बोथ प्रॉफिट या फिर बोथ लॉस, तो आप उस चीज को क्या करते, माइनस हमेशा। तो यहां पर क्या 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 करते हैं आप, 5 में से 2.5 माइनस करोगे तो कितना जाएगा, 2.5, जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है 20, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका 4 गुना 40, और ये हो जाएगा 800। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आया बात समझ में कैसे करना होता है, ये होता है शॉर्टकट। कोई शॉर्टकट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगेन मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, सब इन्हीं मेथड से ही बनता है। जब आप एग्जाम में करो तो बस ये चीज आप मत लिखना,
ये तो आपको समझने के लिए बोला है मैंने, ठीक है। आपको ये चीजें वहां लिख के डिस्क्रिप्टिव थोड़ी ना क्वेश्चन को किसी को करके दिखाना है, आपको सिर्फ इतना सा समझना है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि भैया ये 105 और 95 आया कहाँ से, ये 10 क्यों आया है, ये चीजें। अब इसका यूज मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों मैंने क्वेश्चन करवाया। देखो अब इसका जो अगला क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन में कैसे वो एक चीज को घुमाएगा। अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट इफ ही बायज इट फॉर रुपीज और 10% लेस देन इट्स वैल्यू एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 3 मोर देन इट्स फर्स्ट सेलिंग प्राइस, ही विल गेन 25%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब देखो इसने क्या किया इस क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में ना सीपी को सेम रखा था, मतलब एक ही आर्टिकल को दो अलग अलग प्राइस पे बेच रहा था, ठीक है। यहाँ पर भी आर्टिकल एक है, लेकिन इसने ना दोबारा उसको खरीदा। अब कैसे, देखो वो बोल रहा है मैन सेल्स एन आर्टिकल है 10% प्रॉफिट, ठीक है। CP1 सपोज करो 100 है, SP1 कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 3 मोर, सॉरी, इफ ही बाइज इट एट 10% लेस, लेकिन अब यहाँ पर वो 10 रुपए कम में खरीदता है। यहाँ पर सीपी बदल गई, पिछले वाले क्वेश्चन में जो था सीपी आपकी सेम थी, मतलब जो 5% का लॉस आया ये भी इसी पर लग के लगा, और जो 5% का प्रॉफिट आया ये भी इसी के ऊपर लग के लगा, दोनों के दोनों सेम ही उस पे लगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है अब थोड़ी सी कहानी बदल गई, उसने बोला सेल्स इट फॉर रुपीज 3 मोर देन इट्स फर्स्ट सेलिंग प्राइस, मतलब फर्स्ट सेलिंग प्राइस में अगर वो 3 रुपए जोड़ देता है तो उसको क्या मिलता है, सेकंड वाली सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब ये गलती मत कर बैठना कि 110 में 3 रुपए जोड़ दिया तो 113 रुपए लिखा, ये मत करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने परसेंटेजेस के लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था ये चीज कि कभी भी अज्यूम्ड वैल्यू में गिवन वैल्यू ऐड नहीं होती, क्योंकि अपन ये जितने भी वैल्यू को मान रहे हैं 100, ये सब एक अज्यूम्ड वैल्यू है, ठीक है। अपने को क्या करना होता है, ये 100 की बजाय मैं 200 भी मान सकता था, लेकिन उससे क्वेश्चन में गिवन 3 रुपीज वाली वैल्यू नहीं बदलती, वो उतनी की उतनी ही रहती। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, देन इट्स फर्स्ट सेलिंग प्राइस ही विल गेन 25%, मतलब वो 25% का गेन करेगा। 25% का गेन किस पे करेगा, सेकंड वाली सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे। इसका मतलब इस पे गेन होगा तो इसका 25% 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22.5, ठीक है। 22.5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 112.5, ठीक है। 112.5 हो गई, इसका मतलब फर्स्ट वाली सेलिंग प्राइस और सेकंड सेलिंग प्राइस दोनों आ गई। अब मैं इसको दोबारा ऐसे लिख सकता हूँ, SP2 इधर रहेगा, SP1 को उधर लेकर जाऊंगा, तो ये हो जाएगा आपका SP2 माइनस का SP1 इज इक्वल्स टू 3 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे SP2 और SP1 का डिफरेंस कितना है, 2.5, 3 रुपए, ठीक है। चालीस इंटू 3 120 रुपए, ठीक है। तो ये 120 रुपए जो है, ये देखो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। 120 रुपए जो है वो इसका आंसर अपना आ जाएगा, आया समझ में। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 120 रुपीज आपका यहाँ पर हो गया। क्लियर है कैसे करना है। तो वही वाली चीज मैंने आपको बोली कि अब ये अगर आप शॉर्टकट आप देखते, शॉर्टकट पे जाते कि भैया एक 10% यहाँ पे पहले प्रॉफिट था, अब 25% गेन है, तो सीधा सीधा माइनस कर दो 15% 3 के बराबर, नहीं 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 ऐसे नहीं होना। तो ये कहाँ जाएगा 10% का लेस, इसलिए क्या है बेसिक मेथड पे स्टिक रहोगे ना तो शॉर्ट भी पड़ता है, क्वेश्चन भी श्योर शॉर्ट सॉल्व होगा और फंसोगे भी नहीं, ठीक है। और रट्टा कम मारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और ये 120 रुपए इसका हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर है बच्चों। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही है ना, लेक्चर पसंद आ रहा है, तो लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये एक वेट वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको ना अगेन एक बहुत मजेदार चीज समझाऊंगा। देखो, a man sells the rice at 10% gain but weighs 20% less than the original weight, find the profit percentage। अब देखो इस दुकानदार ने क्या किया, वो 10% के गेन पे बेच रहा है, लेकिन उसने ना और ज्यादा चीटिंग कर ली, जिसकी वजह से वो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाता है। चीटिंग कैसे कर ली भाई, सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वो 100 ग्राम 100 रुपए का खरीदता है दुकानदार, ठीक है। ये उसकी सीपी है, ये उसकी सीपी है, ठीक है।
ये उसकी सीपी है। तो 100 ग्राम 100 रुपए का उसने खरीदा, ठीक है। अब हुआ क्या कि उसने 10% के गेन पे बेचा, ठीक है भाई, यानी 110 रुपए का उसने दुनिया को, भैया ये तो उसका लीगल प्रॉफिट हो गया। लीगल प्रॉफिट मतलब जो इसने 100 की चीज को 110 में बेचा बताकर कि ये चीज ये ऐसा ऐसा है। अब उसके बाद 20% वेट कम किया, लेकिन उसने ना बेईमानी क्या की, अपने वेइंग मशीन को फॉल्टी कर दिया, जिसकी वजह से वो 20 ग्राम कम जो है वो लेता है, तो 80 ग्राम्स हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 80 ग्राम्स उसने बेचा। खरीदा 100 ग्राम 100 रुपए का, बेच रहा 80 ग्राम 110 रुपए का, ठीक है। तो ये आपकी एसपी है। तो अब आपको क्या निकालना है? एक्चुअल प्रॉफिट, उसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। अब डायरेक्टली ये नहीं करना आपको, सीधा माइनस किया, क्योंकि यहाँ पर ये भी अलग है। तो क्या होता है भाई, हमेशा देखो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए क्वांटिटी, वेट, जो भी आप कह लो सेम होना चाहिए। भाई अगर 4 चीज खरीदी है तो बेचोगी भी जब 4 ना, तभी आप प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल दूं उसका एक, जैसे आप अगर कोई शेयर मार्केट पे भी ट्रेडिंग करते हो, अगर आपने 100 शेयर खरीदे लेकिन अगले दिन आपको लगा यार प्राइस थोड़ी अच्छी मिल रही है, लेकिन आपने सिर्फ बेचे 95, तो आप 90, आपको उसमें से जो वैल्यू मिलेगी, आप प्रॉफिट डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करोगे। जब आप एसपी 95 की ले रहे हो तो आप सीपीबी 95 की लोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ठीक है। वरना आपने तो 5 शेयर कम बेचे तो आप उसकी तो प्राइस कंसिडर कर ही नहीं, तो वो चीज ध्यान रखना। तो अब ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, देखो ये होता है कि आपने क्वांटिटी को सेम कर लिया, ठीक है, एलसीएम लेके सेम कर सकते हो, या फिर ये कर सकते हो कि ये 80 ग्राम बना लो इसको, या इसको 100 ग्राम बना लो, कुछ भी कर सकते हो। ओवरऑल दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये मैं आपको बताता हूँ कि ये 100 ग्राम 100 रुपए का, इसलिए मैंने इसको अजम्पशन लिया कि जब 100 ग्राम 100 रुपए का, तो 80 ग्राम 80 रुपए का होगा। बात सीधी सी है, कॉमन सेंस की है। तो इसका मतलब 80 ग्राम 80 रुपए का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 80 ग्राम 80 रुपीज का हो जाएगा। ये क्या है? अपनी सीपी। अब आप एक चीज नोटिस करो, अब अपने पास कहानी स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गई, जो पिक्चर अपने को क्लियर हो गई। 80 रुपए की चीज खरीद के वो 110 रुपए में बेच रहा है, 80 रुपए की चीज खरीद के 110 रुपए में बेच रहा है। तो यानी अब उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 30 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, ठीक है। ये उसका प्रॉफिट परसेंटेज 3/8 ऑफ 100, यानी ये कितना होता है? 37.5%। ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? आया सबको समझ में बच्चों कैसे करना है? तो बेसिक से समझो, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, और मैं हमेशा, मेरे मेथड जो होते हैं ना वो बेसिक होते हैं, स्टिक टू द अप्रोच होते हैं, और हमेशा ऐसे होते हैं जो कंपटीशन में आपको 110% आपके लिए आंसर निकाल के देंगे, और जल्दी निकाल के देंगे। ऐसा भी नहीं है कि आंसर तो सर निकाल लेंगे 2 मिनट में निकल रहा ना, 30 सेकंड के अंदर निकलेंगे। अगर इजी टाइप का क्वेश्चन है 20 सेकंड 15 सेकंड 30 सेकंड निकल जाए, और थोड़ा मॉडरेट है तो 1 मिनट के अंदर में आप आंसर निकाल लोगे, जो कि एक बहुत नॉर्मल टाइम है अगर पीओ लेवल का पेपर है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, मार्क प्राइस, ये आपका आ गया सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन, ठीक है। A machine is marked at rupees 6800 and available at a discount of 10%. The shopkeeper gives another off-season discount to the buyer and sells the machine for rupees 5202 to find the off-season discount. ठीक है, देखो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट पर डिस्काउंट देना। डिस्काउंट पर डिस्काउंट देने का मतलब जैसे एक कोई प्राइस कम की एक बंदे ने, ठीक है, उस प्राइस पे उसने एक और डिस्काउंट दे दिया। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी तुम शॉप में जाओगे अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए 25 प्लस 25% डिस्काउंट, या कुछ भी निकल जाए 50 प्लस 25, ये मत सोचना ना शॉपकीपर तुम्हें 50% डिस्काउंट दे रहा है। शॉपकीपर तुम्हें सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी कुछ 45 के आसपास हो जाएगी। इसकी वैल्यू मैं बताऊं कितनी होगी? 43.75%। एक्चुअल डिस्काउंट इतना बैठ रहा है। ये सक्सेसिव डिस्काउंट को इक्विवेलेंट डिस्काउंट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बताऊंगा ये वक्त टाइम आने पर, ठीक है। तो एक्चुअल डिस्काउंट वो तुम्हारे को इतना दे रहा है 43.75। तुम्हें लग रहा है कि 100 रुपए की मार्क प्राइस की वो तुम्हें 50 रुपए की चीज देगा, नहीं, वो तुम्हारे को देगा 56.25 की वो चीज देगा, तुम्हारे को 43.75 पर डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज होती है, इसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट, अब जैसे इसके थ्रू और समझाता हूँ कि यहाँ पे मार्क प्राइस जो है वो कितने की है,
6800 रुपीज की है, ठीक है। इस पे उसने पहला डिस्काउंट दिया 10% का, तो 10% का डिस्काउंट जब इसने दिया तो 680 रुपए गए, तो ये हो जाएगा 6120, ठीक है। 680 माइनस करोगे इसमें से 6120 आ जाएगा। अब शॉपकीपर ने अनदर ऑफ सीजन डिस्काउंट दिया, जिसके बाद उसने फाइनल इसको जो सेल किया ना वो किया 5202 में, ठीक है, 5202। तो ये कितना डिस्काउंट बैठा, तो ये डिस्काउंट। अब यहां पर ना आप डिस्काउंट निकालने के लिए ऑफ सीजन डिस्काउंट, तो वही सिंपल सा फॉर्मूला यूज करोगे परसेंटेज डिस्काउंट का, तो ये हो जाएगा डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये चीज इसके अंदर अपनी हो जाएगी। परसेंटेज डिस्काउंट किसके बराबर होगा, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर डिस्काउंट कितने का हो गया, ये हो गया आपका 18 और 9, ठीक है। 918 रुपए का डिस्काउंट उसने दिया, कितने का दिया, 918 रुपए का डिस्काउंट उसने दिया। और फर्दर तो यहाँ पर अब ये मान के चल लो कि ये मार्क प्राइस है, ठीक है। फॉर्मूला लगाने के लिए इसको मार्क प्राइस लेके चल लो, ये डिस्काउंट, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, तो ये आपका डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 918 डिवाइडेड बाय 6120 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब ना एक चीज थोड़ी सी फिर से कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, थोड़ा जिसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड लगता है। 6 का टेबल देखो, 6 2 12, 6 3 18, 3 का टेबल देखो, 3 3 9, 3 2 6, तो यानी ये आपका 306 का टेबल बैठ रहा है। 306 का टेबल 2 बार, 306 का टेबल 3 बार, तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15%, ठीक है। ये कैलकुलेशन ना बच्चों, इसको अपन को ट्रिक नहीं कहते, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। ये तुम्हारे को ना 306 का टेबल ना तुम्हें याद होगा ना मुझे याद है, ठीक है, किसी को याद नहीं होता, लेकिन उस टेबल को बनाना पड़ता है। 306 का टेबल क्या भाई, मैंने क्या किया देखा, थोड़ा यहाँ पे नोटिस किया कि 12 18, 6 के टेबल में 2-3 बार वैल्यू आ रही है, फिर 6 और 9, 3 के टेबल में 2-3 बार वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये चीज इस हिसाब से बना ली, तो वरना इसमें क्या टाइम खराब हो जाता है। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये टाइम खराब करने वाली चीजें होती हैं ये कैलकुलेशन। अगर यहाँ टाइम बचा लिया ना तो तुम्हारे पास एक अपर एज हो जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो समझ में आया, क्लियर है सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखो, ठीक है, देखो मैंने अभी तक तुम्हारे को एक चीज बोली थी कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है बाय डिफॉल्ट, जब तक बोला ना जाए एसपी पे कैलकुलेट नहीं करना। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन आते हैं जिनमें प्रॉफिट परसेंट एसपी पे कैलकुलेट होगा, वहां मेंशन करेगा, और वही काम इसने इस क्वेश्चन में किया है कि यहां पर इसने मेंशन किया है। कैसे, राकेश और रमेश दो बंदे हैं, राकेश जो अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करता है ना वो किस पे करता है, सेलिंग प्राइस पे। ध्यान देना, राकेश कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस एंड रमेश फाइंड्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द टू प्रॉफिट्स इज ₹150, दोनों के प्रॉफिट्स का जो डिफरेंस आता है वो 150 है। सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वेयर द राकेश का प्रॉफिट है 20%, सॉरी 25%, रमेश का प्रॉफिट है 20%, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, उसने ये बोला कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अपन दो बंदे लिख लेते हैं, राकेश और रमेश, ठीक है। ये हो गई इनकी कॉस्ट प्राइस और ये हो गई इनकी सेलिंग प्राइस। तो इसकी राकेश की कॉस्ट प्राइस को आप समझ लो 100 है, ठीक है। राकेश की 100 मत करो, क्योंकि ना राकेश के एक्चुअली एसपी पे निकला, इसको 100 करो, ठीक है। क्योंकि ना रमेश अपनी उस पे निकाल रहा है प्रॉफिट परसेंटेज किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आप रमेश को 100 कर लो, क्योंकि रमेश जो है ना वो कितना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है 120, मतलब 20% प्रॉफिट है तो एसपी कितनी हो जाएगी 120, ठीक है। 20% का प्रॉफिट है तो एसपी हो जाएगी 120। लेकिन उसने ये चीज बोली कि सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, तो इसका मतलब इसकी भी सेलिंग प्राइस 120। अब मैंने जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था ना जो नहीं करना है, वही काम आपको इससे सिनेरियो में करना है, जब प्रॉफिट परसेंटेज को एसपी पे कैलकुलेट करेगा सिर्फ तब, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनना, तो यहां पर राकेश का प्रॉफिट परसेंटेज कितना, 25%, 25% मतलब 1/4, ठीक है। वो किस पे कैलकुलेट कर रहा है, एसपी पे, तो एसपी पे इस पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब ये 125% के बराबर नहीं होगा,
इसको ऐसे ही लिखना है। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा 30, यानी ये कितना हो जाएगा 90, क्योंकि एसपी है, प्रॉफिट है तो डेफिनेटली एसपी बड़ा है, तो ये हो जाएगा 90। समझ आया? ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से ये चीज हो जाता है। तो अब आपको 120 का 1/4 करना है, 120 का 1/4 करना है, जो कि होगा 30। 120 में से 30 माइनस करोगे तो कितना आएगा 90 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट इसका 30, इसका प्रॉफिट हो जाएगा 20, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 10, जो कि किसके बराबर है 150 के बराबर है, यहाँ पर उसने बोला है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, दोनों की सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो एक की 120 है तो दूसरे की भी 120, 150 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 10, कैंसल आउट करोगे 15 इंटू 12 180, और आखिर एक जीरो और आ रहा है तो हो जाएगा 1800, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर। समझ आया कैसे करना है? देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, एक लाइन का, कुछ भी नहीं है, बस उसने चीज को थोड़ा सा घुमा दिया, एक नई चीज ऐड कर दी। मैंने वही बोला था क्लास के स्टार्टिंग में कि प्रॉफिट परसेंटेज उसको एसपी पे कैलकुलेट करता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो बोलेगा, नहीं बोल रहा तो आप उसको सीपी पे लेके चलो। यहाँ उसने बोला इसलिए हमने वही किया जो उसने क्वेश्चन में बोला। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखा। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, मजा आ रहा है लेक्चर में? तो देखो अब क्या करना है। A man sells the two horses at the rate of 4800 each. On one he gets the 20% profit and on the other he loses the 20%. Find his gain or the loss in the whole transaction. ठीक, देखो अब मैं ये क्वेश्चन दो तरीके से करवाता हूँ। पहला बिना फॉर्मूले के, ठीक है, बिना कुछ, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, कुछ नहीं पता, भूल गए फॉर्मूला, तो कैसे करोगे? ठीक है, थोड़ा सा टाइम हल्का सा लग जाएगा, मतलब नॉर्मल फॉर्मूले से 20-30 सेकंड ज्यादा, लेकिन हो जाएगा। कैसे? अब देखो उसने ये बोला दो हॉर्सेस ना, दोनों की जनस 2 हॉर्सेस ईच मतलब दोनों की एसपी इंडिविजुअली 4800 है, 4800 है। ठीक है, जो एसपी वन, अब उसने एक बेचा 20% के प्रॉफिट पे, यानी ये एक सिनेरियो में ये 120% के बराबर है, क्योंकि आपने सीपी को तो 100 माना। देखो सीपी दोनों 100 ही होंगी, लेकिन इसका ये मतलब सीपी सेम है। बेसिकली अपन क्या करते हैं, जितनी भी यहाँ पे वैल्यू एसपी की होती है, प्रॉफिट परसेंट होता है, उसको 100 में ऐड करते हैं। ठीक है, वो वैल्यू लिखी और सीधा सीधा यहाँ पर 100% लिख लेते हैं, तो ये सीधा सीधा ये वैल्यू किसकी आती है, सीपी की। ये हमेशा फिक्स रहता है, हमेशा ये चीज फिक्स रहेगा। प्रॉफिट परसेंट था 100 में ऐड कर दो, 120 को एसपी के बराबर कर दो, ये इसके बाद 4800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 4000, ये आ गया CP1। ठीक है, उसके बाद होगा क्या, दूसरे वाला जो है वो 20% के लॉस पे बेच रहा है, यानी 100 में 20 कम कर दिया 80, 4800, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा 6000। कितना हो जाएगा 6000, ये क्या हो जाएगा आपका CP2, क्या हो जाएगा ये आपका CP2 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? अब टोटल लॉस या प्रॉफिट परसेंट जो भी निकालना है, तो टोटल CP कितनी हो जाएगी 10,000, 6,000 प्लस 4,000, टोटल SP कितनी हो जाएगी 4800, 4800 डबल करके 9,600। तो भाई 10,000 की चीज को बेचा 9,600 में, इसका मतलब ये हो जाएगा 400 रुपए गए उसके, तो 400 रुपए गए, ये 400 रुपए 10,000 का कितना परसेंट होता है 4%, यानी 4% का लॉस आ जाएगा। आप डायरेक्टली निकाल लो ऐसे। ठीक है, आपको जो भी स्टेप लगता है ना कि सर ये हम कर सकते हैं जल्दी, वो आप जल्दी करना। मैं तो आपको पूरा सॉल्यूशन लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एग्जाम में एक एक चीज आपको खुद भी लिखनी है, नहीं लिखनी। आप जो भी स्टेप काट सकते हो वो आप काटते जाओ, आपको सिर्फ मेथड समझना है। ठीक है, 4% का लॉस आ गया, आगे बात समझ में? ठीक है, ये तो हो गया स्टैंडर्ड मेथड। अगर आप फॉर्मूला भूल भी गए ना तो ये मेथड हमेशा लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर अब कहोगे सर इसका और एक जल्दी मेथड बताओ, एक मेथड और होता है इसका, क्या होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है समझो, देखो क्या होता है बच्चों, जब भी एक केस होता है, ठीक है, जब भी दो आर्टिकल्स हैं, दो आर्टिकल्स की एसपी सेम है, एसपी क्या है ये कोई मैटर नहीं करता उस फॉर्मूले के अंदर, एसपी बस सेम होनी चाहिए। ठीक है,
और एक आर्टिकल को बेचा था प्रॉफिट परसेंट पे और एक आर्टिकल को बेचा लॉस परसेंट पे, और दोनों की जो वैल्यूज है ना प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर है 20% प्रॉफिट और 20% का लॉस। तो हमेशा उस सिनेरियो में बंदे को लॉस ही होता है, ठीक है। कभी भी ये मत समझ लेना कि 20% प्रॉफिट है 20% लॉस है, सर 20% कमाया 20% खो दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना, ये कभी नहीं होता। हमेशा प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन 10 का होल स्क्वायर का परसेंटेज, 20/10 का होल स्क्वायर का परसेंटेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4% लॉस। कितना हो जाएगा? 4% लॉस, ठीक है। सेम ही आ गया, देखो सेम आंसर आया दोनों से, ठीक है। ये बहुत एक कॉमन सा फॉर्मूला है, लेकिन इसके बाद जो बताऊंगा ना वो कॉमन चीज नहीं है, वो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना 4% लॉस, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये याद रखना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि दो आर्टिकल है, दोनों की एसपी सेम होनी चाहिए, नॉट सीपी, एसपी, सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए। अगर उस दोनों आर्टिकल्स को जब सेल किया, एक को प्रॉफिट परसेंट पे किया, एक को लॉस परसेंट पे किया, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ही होने चाहिए, दोनों प्रॉफिट दोनों लॉस नहीं। उसका भी एक केस होगा, वो बाद में देखेंगे। और दोनों की जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो सेम होनी चाहिए। तो ऐसे सिनेरियो में हमेशा टोटल जो होता है वो हमेशा लॉस ही होता है, एक्स अपॉन 10 का होल स्क्वायर। एक्स की वैल्यू यहाँ 20 है, 20/10 यानी 2 का होल स्क्वायर 4% लॉस आंसर, ठीक है। क्लियर? चलो, ये तो रही कहानी इस क्वेश्चन की। अब अपन बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चैप्टर देखो बच्चों, ये थोड़ा बड़ा है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं एक वीडियो में पूरा नहीं डालना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उससे आप लोगों का रिवीजन ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस आज लिए हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है मैक्सिमम क्वेश्चंस को ये कवर अप हो। और भी क्वेश्चंस है वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो में पूरा कवर अप कर पाना पॉसिबल नहीं है, कम से कम 3 से 4 घंटे की रिक्वायरमेंट है बच्चों, इस चैप्टर को अगर सीरियसली थॉरोली अच्छे तरीके से अगर आप लोगों को मुझे करवाना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ईच ऑफ द टू कार्स इज सोल्ड एट द सेम प्राइस, मतलब अगेन सेलिंग प्राइस सेम है। अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड ऑन द फर्स्ट एंड द लॉस ऑफ 7% इज मेड ऑन द सेकंड, व्हाट इज द कंबाइंड गेन और लॉस। भाई पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो अगर फॉर्मूले को तो मैं भूल जाऊँ, फॉर्मूला तो यहाँ लग नहीं सकता, क्योंकि उस सिनेरियो में एसपी तो सेम था, कंडीशन यहाँ मैच कर रही है, लेकिन एक प्रॉफिट था एक लॉस था, वो भी मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ना वैल्यूज अलग अलग हो गई, एक 10% हो गया, एक 7%। तो आप क्या करोगे सर? भाई पहले तो नॉर्मल मेथड से ही करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है, ठीक है। चलो, ताकि अपना नॉर्मल मेथड जिंदाबाद, उसके बाद अपना फॉर्मूला आएगा। तो देखो भाई, एसपी सेम है, एसपी दे नहीं रखी, चलो भाई 100 मान लो, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने का सबसे सिंपल सा तरीका, 10% का प्रॉफिट है तो 110% किसके बराबर है? 100। 100% किसके बराबर होगा? 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110, ठीक है। ये हो जाएगा 1000/11। पॉइंट्स में कर सकते हो बट अभी रुक जाओ, ठीक है। ये हो गया आपका CP1 हो गया। उसके बाद 7% का लॉस है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 93% किसके बराबर? 100 के बराबर। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 93 यानी 93। तो ये हो जाएगा भाई, बड़ी अजीब सी वैल्यू आ रही है ये तो दोनों, ये चीज, ठीक है। ठीक है, CP2 आ गया ये चीज। तो 10,000/93। अब वैल्यूज में तो फंस गए भाई, क्या करोगे? ठीक है, फंस गए, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स में या तो लेकर आओ, है ना, यहाँ पर पॉइंट्स में लेके आओ। अब पॉइंट्स में तो ले आओगे, लेकिन आप फिर देखोगे आंसर भी फ्रैक्शन के अंदर, आंसर भी पॉइंट्स में नहीं है, फिर इन वैल्यू को पॉइंट्स में चेंज करोगे, तो ये तो फंस गए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब क्या करें? क्योंकि देखो यही प्रॉब्लम हो जाती है, ये क्वेश्चन सेलेक्ट करने का सबसे बड़ा रीजन ही यही था आज के लेक्चर में, कि मैं यही आपको दिखाना चाहता था कि जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा ना, वो क्यों उसकी नीड है, वो आपको समझ में तभी आएगा जब आपका पहला वाला मेथड फेल होगा। अब आप इन वैल्यूज को अगर ऐड करोगे, पिछले वाले क्वेश्चन में तो कितनी अच्छी वैल्यूज थी, 6000 4000 ओरली ऐड हो गया। यहाँ पर क्या करोगे? 10,000/11, 1000/11, 10,000/93, वैल्यू को ऐड करोगे, 93 और 11 का एलसीएम लोगे, ये दोनों के दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं, कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, तो 93 इंटू 11 तो इनका वो आएगा, ठीक है, 1023 इसका एलसीएम आएगा, फिर आप सॉल्व करोगे, भाई बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब क्या करोगे? देखो जो पिछला वाला फॉर्मूला पड़ा था ना,
ये एक इसकी सब कंडीशन है। जो अब फॉर्मूला बताऊंगा ना, ये पेरेंट फॉर्मूला है। पेरेंट फॉर्मूला का मतलब हो गया असली फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूले से जो अब बताऊंगा उसी से यही वाला फॉर्मूला निकला है, ये वाला। ठीक है, कैसे, फॉर्मूला क्या है और ये किन किन कंडीशंस में लगेगा। थोड़ा फॉर्मूला बड़ा है, फॉर्मूला देख के घबराना मत, लेकिन ये फॉर्मूला आप लोगों ने शायद ही पढ़ा होगा। पढ़ा है तो बच्चों बहुत अच्छी बात है, लेकिन रेयर ही आपको ये फॉर्मूला किसी ने आज तक पढ़ाया होगा। देखो, अब ना इधर चाहो तो दोनों परसेंटेज यूज कर लो या दोनों लॉस यूज कर लो, एक परसेंटेज यूज करो एक लॉस यूज करो, दोनों की वैल्यू सेम हो या अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी कंडीशन इसमें मैच करेगी, बस इसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एसपी सेम होना चाहिए बस। बाकी नीचे की सब कंडीशन कोई मैटर नहीं करती, सेम हो नहीं हो, दोनों प्रॉफिट हो दोनों लॉस हो, एक प्रॉफिट एक लॉस हो, सब चलेगा। ठीक है, अपन इस कंडीशन में अपन जो है ना एक प्रॉफिट एक लॉस का पढ़ते हैं, दोनों प्रॉफिट दोनों लॉस वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा P की वैल्यू को डालोगे 10, L की वैल्यू को डालोगे 7, 100 इंटू 10 माइनस 7, माइनस का ट्वाइस इंटू 10 इंटू 7, 10 100 प्लस 10 110 प्लस 100 माइनस 7, ये हो जाएगा 93। ठीक है, मैंने वैल्यूज यहाँ रखी है। 10 माइनस 7 3, 3 इंटू 100 300, 10 7 70, 70 इंटू तो 140, 300 माइनस 140 डिवाइडेड बाय 203, ये हो जाएगा 160 अपॉन 203%, 160 डिवाइडेड बाय 203%। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर, और ये कौन सा है, पहला वाला। देखो अब आप खुद कंपेयर कर लो भाई, ये आसान था या ये आसान है। फॉर्मूला एक बार लर्न करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला मैं यही कहता हूँ, हर चीज की एक नीड होती है। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेस की नीड होती है, आप हर तरीके को एक सिंपल मेथड से भी नहीं कर सकते, हर जगह ट्रिक की भी जरूरत नहीं है, हर जगह 100 लेके भी नहीं कर सकते। बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, इसी में ही आपको वैरायटी पढ़नी होती है, इसलिए मैं हर टाइप का क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आए। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाओ, तुम लोग एग्जाम में निकाल लो, फंसो ना उस क्वेश्चन में। अगर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगे हो ना, तो वो क्वेश्चन करके ही निकलो, और कम से कम टाइम में निकलो, 1 मिनट के अंदर में निकलो। ठीक है, तो मेरा यही टारगेट रहता है हर एक लेक्चर्स के अंदर। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को बच्चों लर्न करना है। ठीक है, 100 इंटू पी माइनस एल, माइनस का ट्वाइस पी एल अपॉन 100 प्लस पी प्लस 100 माइनस एल इज इक्वल टू परसेंटेज पी और परसेंटेज एल। एक चीज याद रखना बच्चों, अगर इधर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है ना, तो इसका मतलब वो प्रॉफिट परसेंटेज है, और अगर इधर वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, तो इसका मतलब वो लॉस परसेंटेज है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक है, ये चीज आप लोग इसके अंदर याद रखना हमेशा। तो ये इसके अंदर पूरी कहानी है इस क्वेश्चन की भी और आज के लेक्चर की भी। तो क्लियर हो गया बच्चों सारी चीज़ें, और उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी हो। ठीक है, मैंने पूरी बेसिक से किया, इससे जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया था इससे ज़्यादा बेसिक होता ही नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस में। वो सबसे सिंपल सा सामान्य सा और इजी सा क्वेश्चन था, उसको लेकर मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताई। और भी बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं, प्रॉफिट लॉस एक बड़ा चैप्टर है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं सारे वो क्वेश्चंस लूँ। ठीक है, मैक्सिमम थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में पूरा जो है अपन चैप्टर फिनिश करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में अपन इसको करेंगे। ठीक है, तो तब तक इस लेक्चर को पूरा देखो, समझो, नोट्स बनाओ अपने। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।